बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू द शो। मैं हूँ माहा मैं हूं शाहिद। मोइन इकबाल उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे, जहाँ होंगे खुश होंगे। और और आबाद होंगे। नाज़रीन इकराम, आपकी खिदमत में पेश हुए हैं चंद अहम दिलचस्प टॉपिक्स के साथ। मगर एक नहीं, दो नहीं, तीन टॉपिक्स। और ये तीन टॉपिक्स किसके हैं? एक तो फाद मुस्तफा, जो कि इस टाइम पर शदीद तनकीद का निशाना बन रहे हैं, जिन्होंने कुबरा को लेकर कोई ऐसी बात बोली है जिसको सुनकर हैरान हो जाएंगे। और दूसरे हमारे हैं, दानिश तैमूर। उनकी क्या कंट्रोवर्सी है। उनकी भी कंट्रोवर्सी है और आवाम ने देखी होगी, जिसके चलकर हम आगे डिस्कस करेंगे। और लास्ट और हमारा जो टॉपिक है, तीसरा सबसे अहम, मोमना इकबाल, ख्वाजा सराय। क्या पूरी डिटेल विद प्रूफ रखूंगा कि ये बात कहां से शुरू हुई और कहां पर खत्म हुई, इसके बारे में भी तबसरा करेंगे। मगर सबसे पहले आ जाते हैं किसके। दानिश तैमूर, नहीं, मेरे ख्याल से पहले से। कुबरा कुबरा और फहद की कंट्रोवर्सी। हम्म। कुबरा और फहद की कंट्रोवर्सी जो है पूरे सोशल मीडिया के ऊपर वायरल है। फहद मुस्तफा, जिन्होंने पहले ही तज़हीक आमेज अल्फाज बोले फैमिली व्लॉगर्स के बारे में, रजब भट्ट के बारे में और उन टिकटॉकर्स के बारे में जो अपना यूट्यूब से खर्चा पानी चलाते हैं। और अब फहद मुस्तफा, उस टाइम तो उनकी जो इंडस्ट्री है उनको डिफेंड करने आ गई थी। हर स्टार उठ उठ के कह रहा है फहद मेरा बेटा, फहद मेरा भाई, फहद मेरा बच्चा। लेकिन अब फहद मुस्तफा ने जो नीच और घटिया किस्म का एक स्टंट किया है एक पब्लिक शो के अंदर, मोइन क्या डिटेल्स है? सबसे पहले तो फाद मुस्तफा, आपको पता है हमेशा रमजान के महीने में इनका शो सबसे ज्यादा देखा जाता है, पसंद भी किया जाता है। मगर ये कोई ना कोई ऐसी बात या कोई ना कोई ऐसी चीज कह देते हैं जिसकी वजह से ये हेडलाइनें बनती है इनके ऊपर। आपको लास्ट याद होगा, इन्होंने मेरे ख्याल से सना जावेद को बोला था या शुएब मलिक को बोला था कि अगले साल तुम्हारी शादी होगी। इसी तरह की कोई बात थी, मुझे एग्जैक्ट बात याद नहीं है, मैं माजरत चाहूंगा कोई मैं वर्ड आगे पीछे कर रहा हूँ। सना जावेद के बारे में आई थिंक बोला था। और उसके बाद हमने देखा था कि फाद मुस्तफा शदीद तंकीद का निशाना बने थे। अब इन्होंने कुबरा और घोर को शो में इनवाइट किया हुआ था। जब कुबरा और घोर शो में मौजूद होते हैं, वहां सारी अवाम देख रही होती है। मैं खुद बड़े शौक से देखा था, यार कुबरा और घोर आ रहे, शादी के बाद पहला इवेंट है, देखते हैं क्या होगा, क्या शुगल मिला होगा। मगर फाद मुस्तफा ने उनको कह दिया कि अगले साल इंशाल्लाह आपके यहाँ नन्ना मुन्ना बेटा भी होगा और वो हमारे शो में आएगा। इस तरह की बात फाद मुस्तफा ने की। और जो बात की है, मैं एग्जैक्ट आपको सुनवा भी देता हूँ कि फाद मुस्तफा ने कुबरा को क्या बोला। और कुबरा खुद भी ऐसे लग रहा था जैसे अनकंफर्टेबल फील हो रही हूँ, वो कहना चाह रही जाहिर हूँ है कुछ। पब्लिक के लिए आप इतनी पर्सनल किस्म की बात किसी के सामने कर रहे हैं, भाई आपका क्या लेना देना है? मतलब उनका जो भी है, उनकी शादी है, उनका जो कुछ भी है, आपकी क्या इंटरफेरेंस है? मतलब आप किस किस्म की फुफा बन रही हैं? आपको बड़ी दिलचस्पी है किसके घर में कब क्या कैसे क्यों होगा? मतलब हु आर यू? मगर जब यहाँ पर आपके ऊपर सवालात उठते हैं तो फिर आपकी इंडस्ट्री के नन्हे मुन्ने लोग आ जाते हैं, फहद भाई ये तो फहद भाई वो, लेकिन आपको तमीज के दायरे में रहना शायद आता नहीं है। किसी की पर्सनल लाइफ को आप इस तरह ह्यूमिलिएट कर रहे हैं, इट इज वेरी बैड, वेरी मच बैड। मगर ये क्लिप जितना ज्यादा वायरल हो रहा है सोशल मीडिया, सार्फिन उतने ही ज्यादा फाद मुस्तफा को ट्रोल कर रहे हैं। और वो कह रहे हैं कि अब जो रमजान ट्रांसमिशन है या रमजान के जितने भी शोज हैं, वो किस साइड पर जाते जा रहे हैं कि एक अगर कपल की शादी होगी तो आप उसको अगले दिन नहीं पूछोगे कि आप बेबी का मतलब होगा या नहीं नहीं, होगा। मोइन द क्या पॉइंट इज कि वो उनकी पर्सनल चीज है, वो जो मर्जी करें। आप कौन है उनसे सवाल करने वाले? मतलब आप पब्लिक शो को, फैमिली शो तक रहने देना। आप उसको अडल्ट शो तो ना बनाए। मतलब आपको शर्म नहीं आ रही आप इस किस्म की गुफ्तगू जो आप कर रहे हैं? ये बच्चों का बहुत शौक हो चला है। अगले साल इंशाल्लाह अब खुशखबरी सुनेंगे, इंशाल्लाह, है ना? लड़का पुरअज़म लग रहा है। ठीक है, गुड। और ये जिस तरह इन्होंने मजाक उड़ाया और जिस तरह बोला है कि अगले साल हम खुशखबरी सुनेंगे, ठीक है। और आगे से गोहर साहब भी वो ये बात करें कि इंशाल्लाह, क्योंकि उनकी औलाद आनी है। अल्लाह पाक हर एक को औलाद की नेमत से अता फरमाए। पॉइंट ये मगर नहीं है, पॉइंट पॉइंट ये ये है मोइन कि आप किस तरह, आप किसी को पब्लिकली किस तरह पूछ सकते हैं? मतलब अब तो इतना ट्रेंड चेंज हो गया है, लोगों में शऊर आ गया है। कोई आपका घर वाला भी करीबी इस किस्म की बात आपसे पूछने से 10 दफा सोचता है। आप किस किस्म की, मतलब आप अपनी बहन से पूछें, आप अपनी बीवी से पूछें, आप बाकी लोगों से पूछें, बजाय दूसरों की बहन बेटी को आप इस किस्म के सवालात, गलीज सवालात करने से। लाइव शो में मैं कहूंगी गलीज सवालात जो किए हैं इससे गुरेज किया जाए, क्योंकि पलट के वापस भी आता है। मगर फाद मुस्तफा वैसे तो देखा जाए इनका शो अच्छा है, लोग देखते भी हैं, पसंद भी करते हैं। इस तरह की बातें यार पूरे शो में सबके सामने पूछना ठीक था इनके लिए?
मैं तो इसके पहले ही क्रिटिसाइज कर रही हूँ। नहीं, थोड़ा सा और कर दो ना। थोड़ा सा और क्या कर दूं? आप कहते मैं और कर दूं? है आप क्या चाह रहे हैं? मैं जहाँ पर फाद मुस्तफा ठीक होता है वहां पर उनका साथ भी देता हूँ। आप जिस तरह वो रजब भट्ट की कंट्रोवर्सी आई थी, वहां पे तो भी फाद मुस्तफा बिल्कुल ठीक नहीं थे। ठीक है। आप खुदा ना बने हाँ, जमीन के ऊपर। मैंने आप जो एक्सप्लेन है किया था। आप सेलिब्रिटी रहे, आप ना किसी को बताएं कि कौन अपने आप को बेचता है नहीं बेचता। जो आप गलीज जुबान बेच रहे हैं, फिर बाकी लोग और उस तरह पिछले नहीं दिनों में करते इन्होंने हैं। सना जावेद के साथ भी कोई ऐसी काम किया जिसके जैसे खबरों की जिन्नत बने हुए थे, पता नहीं कोई बात हुई थी जिसकी वजह से बहुत ज्यादा ट्रोल किया गया था फाद मतलब अगर मुस्तफा आपको को। इतना फेम का शौक है, टीआरपी का शौक है, पब्लिक में रहने का शौक है, तो फिर आप फैमिली व्लॉगर्स का किस मुंह से आपने क्रिटिसाइज और किया? इसके ऊपर इस शदीद किस्म की रद्द-ए-अमल भी गलीज आ किस्म रहा की है। जुबान आपने इस्तेमाल करके फैमिली व्लॉगिंग के ऊपर आप बहुत जो है वो प्रचार कर रहे थे। लिहाजा अपनी जुबान पर कंट्रोल करना चाहिए। अगर आप लाइव ये शो में फाद नहीं मुस्तफा कर के लिए सकते तो। कमेंट्स भी आ रहे हैं, मैं आपको ये भी सुनवा देता हूँ। ये महा एक कमेंट इनको खाली पाड़ दो, आवाम को खुद पता चले कि यार लोग क्या कह रहे हैं फाद मुस्तफा ये को। शाहिद असलम है, एक जर्नलिस्ट हैं, सहाफी हैं। उन्होंने लिखा है जी, फाद मुस्तफा हाल ही में रिश्ता अज़दवाज से मुंसलिक होने वाली अदाकारा कुबरा खान को उनके शौहर के सामने रमजान में अपने टीवी पर अगले साल बच्चे की खुशखबरी की डिमांड कर रहा है। तमाम घटिया लोग रमजान में नमूदार हो जाते हैं, कुछ ऐसे शो करने के लिए और कुछ रमजान नशरियात के लिए घटिया लोग। ये सिर्फ एक ट्वीट है और अवाम का जो है तूफान आया हुआ है कमेंट्स का, ट्वीट्स का, और जिसके ऊपर माजरत के साथ फाद मुस्तफा के ऊपर बहुत लानतान की जा रही है। मगर यहाँ पर आते हैं अगले टॉपिक की तरफ। दानिश तैमूर और आयजा खान खबरों की जीनत बने हुए। इस टाइम पे लोग उनकी शादियों के बारे में बड़ी बात की जा रही है, और मैं शादियों की जब बात कर रहा हूँ तो आपको समझ आ गया होगा कौन सी वीडियो ज्यादा वायरल है। मगर जिनको नहीं पता, मैं उनको एक्सप्लेन करना चाहूंगा कि दानिश तैमूर और आयजा खान को शो में बुलाया गया। शो में जब मेजबान ने क्वेश्चन किया कि आप से मतलब उनसे पूछा गया शादियों के मुतालिक, तो उन्होंने कहा इस्लाम में जायज़ है 4 शादियां और मैं करूंगा। उनकी आयजा खान सामने बैठी हुई थी, इसमें मुझे कोई रोक टोक नहीं है, मगर मैं खुद नहीं करना चाहता क्योंकि मैं आयजा खान के साथ खुश हूं। जिस तरह का क्लिप ये बहुत ज्यादा वायरल हुआ, जिसके ऊपर दानिश तैमूर को शदीद तंकीद का निशाना बनाया जा रहा है। क्या कहोगी महा? देखिए, तनकीद का निशाना उनको मेरे ख्याल है ठीक बनाया जा रहा है। अल्लाह मियां ने आपको इजाजत दी है। मुझे लग रहा है गलत बनाया जा रहा है। नहीं, अल्लाह मियां ने आपको इजाजत दी है, लिबर्टी दी है, और उसको आप तकब्बुराना उसमें लेकर जा रहे हैं कि मुझे इजाजत है। लेकिन मतलब आप पब्लिक देखें, ये आपका पर्सनल मैटर है। आप पब्लिक के लिए अपनी बीवी को बिठा के कह रहे हैं मुझे 4 शादियों की इजाजत है, लेकिन मैं नहीं कर रहा। एक मिनट मतलब आप क्यों एक लाइव शो के अंदर, पब्लिक शो के अंदर अपनी बीवी ऐसी दानिश बातें तैमूर ने कैसे बिल्कुल कर सही सकते कहा है ना, एक तरह का मुझे पता क्या लग रहा है। तो दानिश अपनी तैमूर से जब घर सवाल में कर अपने नहीं ना, घर में जाकर ये बात करें बजाय अपनी बीवी नहीं को ना, ऑकवर्ड दानिश फील तैमूर करवाने ने के लिए। इस वजह से भी ये बात की क्योंकि ये नॉर्मली मसला बन चुका है। किसी की 2 शादियां हो जाती हैं, किसी 3 शादियां हो जाती हैं, नहीं कि वो आके नॉर्मली कहता है। मसला बन चुका है। दानिश तैमूर का मसला नहीं है। दानिश तैमूर सबके अब्बा तो और नहीं लगे, दानिश उनका तैमूर ने मसला कोई तो नहीं गलत बना। बात नहीं की। देखो आयजा तो के वो सामने घर उसने बैठे, आप उसने पहले अपनी बात नोट बीवी करो, को शो में पहले बिठाकर बात उसके नोट ऊपर करो। आप ये कह रहे हैं कि हमें तो बिल्कुल आपको 4 शादियों की इजाजत है, पर आप उसको इस तरह रह में कि मैं कर नहीं रहा, तो भाई आप कर लें। मतलब आप क्या अपनी बीवी को ह्यूमिलिएट कर रहे हैं, ऑकवर्ड फील करवा रहे हैं, और वो आगे से बेचारी को क्या कहे, एंड शी वाज स्माइलिंग। मगर मैं आपको एक चीज, आपने अगर बोल लिया हो तो मैं बोल सकता हूँ। कब से आप ही बोले जा रहे हैं? बोल सकता हूँ, ठीक है, बोल यहाँ सकता पर हूँ। पूरा घंटा इन्होंने जाया कर दिया। मगर यहाँ पर एक चीज मैं आपको वाजे करता हूँ, दानिश तैमूर से जब सवालात किए गए तो दानिश तैमूर ने बिल्कुल सही बात की है कि अगर अल्लाह का हुक्म है हम लोग क्यों ना कर सकते हैं। हमें 4 शादियां जायज, अगर मैं करना चाहूँ तो मैं करूंगा, मगर मैं नहीं करना चाह रहा। लिए वो करार दिया कि आप कर सकते हैं, पर आप ये शो में बैठ के अपना सर घुमा घुमा के बात करें कि मुझे तो इजाजत है पर मैं कर नहीं रहा। मतलब बड़े तो वो सही कह रहा है ना, वो आयजा से मोहब्बत करता है यार। देखो मतलब क्या मोहब्बत करते हैं, आयजा से मोहब्बत करता है, और आयजा ने भी एग्री किया। अगर आयजा को बुरा लगता है ना तो आयजा मना करती है। आयजा ने उसकी इज्जत रखी, उसको मुड़ के जवाब नहीं दिया। अग्री क्या किया है? आप किसी लड़की को बिठा के उसको कह रहे हैं कि भाई मैं तुम्हारी सौतन ले आऊंगा, अग्री क्या किया है? मेरी बात सुनो, वो चुप करके उससे स्माइल कर रही है। आपको एक चीज बता देता हूँ। आयजा खान और दानिश तैमूर जब भी किसी शो पे जाते हैं ना, जब इनसे कोई काउंटर क्वेश्चन किया जाता है और एक दूसरे से एग्री नहीं होता तो ये मुंह पे जवाब देते हैं। बिल्कुल ऐसा कुछ नहीं है। और आप रमजान ट्रांसमिशन के अंदर बिठा के उससे इस किस्म का सवाल, पर्सनल नोयत का सवाल कर रहे हैं, उससे बात कर रहे हैं, वो बेचारी आगे से आपको क्या जवाब दे? होती वो कोई फेमिनिस्ट, वो मुड़ के आपको 2-4 जवाब देती। मगर यहाँ पर एक और बात भी है ना महा, और ये मैं नहीं कह रही, अवाम पूरी इनको क्रिटिसाइज कर रही है, भरपूर तनकीद की जा रही है, मैंने पूरा चेक की जा रही है। सिवाय इस किस्म के जो मर्द हजरात हैं, इनके अलावा बाकी पूरी अवाम जो अकल शऊर रखती है वो उसके ऊपर तनकीद कर रही है। सिर्फ अपनी बात रखी है। क्यों आपने अपनी बीवी को बिठा के 4 लोगों के सामने नेशनल टेलीविजन के ऊपर बोल रहे हैं कि मुझे इजाजत है लेकिन मैं कर नहीं रहा? क्या मतलब इस बात का? भाई अब घर जाके बताएं आपको इजाजत है, आप नहीं कर रहे। हम सबको पता है कि इजाजत है, या आप कोई नई बात हमें नहीं बता रहे, आपको इजाजत है तो हम सबको पता है। आप अपनी बीवी को बिठा के बेचारी आके स्माइल कर रही है, फिर इस तरह के सवाल क्यों होते हैं? तो ये तो दानिश
उस क्या दानिश कहता कि नहीं 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 मैं आयजा के अलावा मोहब्बत नहीं कर सकता, कोई शादी का हुक्म नहीं है, ये कहना चाहिए था। उस चैनल के ऊपर होस्ट दानिश तैमूर खुद थे। हाँ। सवालात अगर नहीं खराब था तो वो हटवा देते। नहीं, एक मिनट पब्लिक उसमें बैठ के आप अपनी बड़ी शो करें, बड़ा मैं तो वही बात आ गई ना, बड़ा मैं कोई बहुत अच्छा इंसान हूं, आप लड़की को बिठा के ह्यूमिलिएट कर रहे हो, उसको ऑकवर्ड फील करा रहे, वो आगे से आपको क्या जवाब? वही बात आ जाती है कि यहाँ पर अगर सवाल करने वाला गलत नहीं है, सिर्फ जवाब देने वाला गलत हो। दानिश तैमूर ने कोई इस तरह की बात नहीं, दानिश तैमूर ने सिर्फ 2 बातें की हैं जिसपे मैं एग्री करता हूँ। उन्होंने कहा अल्लाह का हुक्म है, उसमें मैं एग्री करूंगा, मगर मैं खुद करना नहीं चाहता। पता है हमारा दीन इस्लाम है, हम सबको पता है, मगर अगली बात भी नोट करो ना, सबको पता है। आप ये बता, अगली बात भी नोट करो ना, अगली बात भी नोट करो, बैठ के अगली बात बता रहे हैं कि 4 शादियों की इजाजत है, तो भाई हमें पता है। आप अपनी बीवी को बिठा के उसको ऑकवर्ड कैसे फील करवा सकते हैं? मतलब अगली बात भी नोट करो, आपको चाहिए, इतने व्यूज आपको चाहिए कि आप इस किस्म की फजूल गुफ्तगू कर रहे हैं। हम सबको पता है, हम सबको पता है, आप बोल लो, हम सबको पता है। फिर मैं बोलता हूँ, ठीक है। दानिश तैमूर की अगली बात पे आपने गौर नहीं किया। दानिश तैमूर ने कहा मैं खुद नहीं करना चाह रहा। क्यों नहीं करना चाह रहा? वो आयजा से अफसोस है। उससे किसी ने पूछा वो क्यों नहीं करना चाह रहे? नहीं, दानिश ने अगर शादी करनी होती है, आपको बड़ा कोई तुरंत खान दिखाना है। दानिश ने अगर शादी करनी होती है, आयजा ने शादी करनी होती है, मुझे नहीं लगता कि उनको किसी चीज की जरूरत है। तो वो पब्लिक टेलीविजन, नेशनल टेलीविजन पे बैठ के आप ये बात क्यों कर रहे हैं? हम सबको पता है कि इजाजत है, तो आप क्यों बात कर रहे हैं? हमें पता है कि वो बात कर ले, ठीक है, वो गलत है। एक मिनट, वो बात कर ले, ठीक है। अगर वहां पर कोई मेजबान सवाल करता है, इनकी नजर पे गलत होता, मेजबान अगर कोई क्वेश्चन पूछता है या कोई आपकी नॉलेज के लिए मोइन, वहां पर मेजबान भी दानिश खुद ही थे। वो उनका अपना शो है, राबिया आलम के साथ वो होस्ट करते हैं, और वहां पर उनकी वाइफ आई भी थी। मतलब आपको ऐसे सवालात जब बन रहे होते हैं, आपके पास कार्ड्स हैं, तो आप हटवा दें। दानिश तैमूर ने ये भी मेंशन किया है, दानिश तैमूर ने, अगर आपने गौर से देखा, दानिश ने ये भी पूछा किया हुआ क्लियर कि काफी लोग मुझसे शादी के मुतालिक सवालात करते हैं। मैं आज आयजा के सामने जवाब देना चाहता हूँ, उसने कोई गलत बात नहीं की। अगर बीवी के सामने उसने बात की है, तो क्यों वो नेशनल टेलीविजन के ऊपर कर रहा है? मतलब बीवी को बुला के आपने बेइज्जत करना था, तो आप ना बुलाते। क्यों बेइज्जत? आवाम क्रिटिसाइज करिए, बिल्कुल ठीक कर रही है, उनका बनता है। आपने इस किस्म की गुफ्तगू करनी तो अपने घर में, अपने बेडरूम में बैठ के करें, बजाय पब्लिक नेशनल टेलीविजन के ऊपर बैठकर करें। खैर, इनकी और मेरी बात में भी झगड़ा चलता रहेगा इस चीज को। अगला टॉपिक, मोमना इकबाल गालिबन अपना नाम लिया था, उनके हवाले से बड़ी कंट्रोवर्शियल किस्म की स्टेटमेंट सामने आ रही है और कई दिनों से चल रही है। हर बंदा तशवीश के अंदर है। मोइन, क्या माजरा है? असल में मोमना इकबाल के ऊपर जो भी लोग ये बात कर रहे हैं वो ख्वाजा सर है। उनका जो खुद का वीडियो वायरल हो रहा है, उसके ऊपर 2 सवाल सबसे मस्ट उठ रहे हैं। वहां एक सवाल ये उठ रहा है कि अगर मोमना इकबाल का ये इंटरव्यू फेक है, मैं डायरेक्ट बात बता देता हूँ आपको, ठीक है, तो उनकी वॉइस कैसे अपनी है? सबसे पहला सवाल ये, ठीक है। दूसरा सवाल ये कह रहे हैं कि मोमना इकबाल का खुद इंटरव्यू आ गया, वो ख्वाजा सर है, तो आप लोग कैसे एक्सप्लेन कर सकते हैं? इसके मुतालिक मैंने पूरा सर्च किया। अब ये जो पिछले 10 दिनों से एक वीडियो वायरल हो रही है मोमना इकबाल की कि वो ख्वाजा सर हैं, ये बेसिकली इंटरव्यू 23 अगस्त 2022 का इंटरव्यू है। सुनिएगा, मैंने जाकर प्रॉपर सर्च किया, और उस इंटरव्यू में ना तो ख्वाजा सरा को लेकर कोई सवालात किए गए, ना मोमना इकबाल ने कोई ऐसी बात की है, और ना ही कोई इस तरह की एक्सप्लेनेशन कोई इंटरव्यू आया। अब ये इतने अच्छे तरीके से एडिट किया गया है, आप ये सोच रहे होंगे कि यार मोमना इकबाल की अगर अपनी वॉइस है तो ये गलत कैसे हो सकता है? मैं आपको ये वाज़ेह कर देता हूँ। कुछ महीने पहले महक मलिक का इंटरव्यू हुआ, महक मलिक से सवालात किए ख्वाजा सरा को लेके। महक मलिक ने ये बात की थी कि मैं जब ख्वाजा सरा थी, जब मेरे घर वालों को पता चला तो मुझे मार पीट कर घर से निकाल दिया गया, ठीक है। अब यही सेम बात कर रही है मोमना, ठीक है, पहली चीज। दूसरी चीज, महक मलिक ने ये भी वाजे किया कि जब मैं पैसा आ गया, बात क्या कर रही है मोमना? आपने कहा ये सेम बात मोमना कर रही है। मोमना ने इंटरव्यू में ये एक्सप्लेन किया हुआ है कि मैं ख्वाजा सरा हूं, मेरे घर वालों को जब पता चला तो उन्होंने मुझे मार पीट के निकाल दिया। मोमना ने असल में कहा है? नहीं कहा, एआई वॉइस है, एआई वॉइस है। अब महक मलिक की जो वॉइस है वो मोमना के साथ मिला के उसको कंपेयर करके इतने अच्छे तरीके से एडिट की गई कि लोगों को ये चीज फील ही नहीं हो रहा। मैं इसीलिए मैं वो डेट भी बता रहा हूँ, वो चीज मेंशन भी कर रहा हूँ। और ये 10 दिनों से, और मजे की बात बताऊं, जिस अकाउंट से ये चीज पोस्ट की गई है और रिपोस्ट दूसरे अकाउंट से की गई है, लोगों का रद्द अमल सामने आ रहा है, वो अकाउंट भी फेक था, वो ब्लॉक हो चुका है, उस अकाउंट की कोई आईडी भी मौजूद नहीं। अच्छा, मतलब खली बली एक चुना प्रोग्राम था जो आवाम को गुमराह करने के लिए। मगर एक चीज है, खुदा का खौफ करे, रमजान के अंदर आपको और कोई काम नहीं, मतलब नमाज पढ़े, कुरान पाक पढ़े और कोई फलाई काम करें, ये बैठ के इधर टक्का लाओ तो उधर टक्का लाओ, यही काम आपने। मुझे एक चीज बताओ यार, मोमना इकबाल अगर खुद ये इंटरव्यू देख ले या फिर
उसके घर वाले देख लें या शोबिस के लोगों ने जो इन्होंने देखा होगा, उनके दिल में क्या सोच जा रही उनके होगी। दिल में अब क्या सोच जा रही है मोइन, मैं आपको कैसे बता सकती हूँ, लेकिन मेरे ख्याल में कि बहुत गलीज किस्म की हरकत है। खुदा के लिए कोई आप प्रोडक्टिव काम करें, कोई किधरों पासे तुसी सारे लगो, बैठ के इसका इंटरव्यू तोड़ा, उसका जोड़ा, उसके वॉइस लगाई, इसकी वॉइस लगाई, 2-4 आपको व्यूज मिल गए, 2-4 में अच्छा डॉलर नहीं, कमा ली। इस किस्म के वहाँ आप काम की वजह से आपको एक चीज़ अगली बताऊँ, की पूरी रेपुटेशन आप बर्बाद कर रहे हैं। अब जिसको आप एआई हाँ। का नहीं पता, जो नहीं देखता, वो तो इस बात को बिलीव और कर लेगा दूसरी और वो बात, आगे हाँ, शेयर करता चला ये जाएगा। चीज़ में आने लगा था, आपको पता है जब ये वीडियो बहुत ज़्यादा मिलियंस पर गई है, वहाँ जब मैंने लोगों के कमेंट्स निकाले, पता है मुझे क्या लगा? 90% लोग आपस में लड़ रहे हैं। जो लोग कह रहे हैं ना कि ये वीडियो फेक है, पता है लोग क्या कह रहे हैं? लोग ये कह रहे हैं अगर आवाज़ उनकी अपनी है, चेहरा उनका अपना है, तो ये फेक कैसे हो सकता है? अब देखिए मतलब दुनिया क्योंकि कहाँ से कहाँ 90% लोगों पहुंच को नहीं गई पता है, कि एआई कैसे एआई यूज़ हो रहा कहाँ है। से कहाँ चला गया, इसके ऊपर कितनी रिसर्च हो गई, कितना एडवांस हो गया, हम इसी के अंदर फंसे हुए हैं। इन केस मेरा से खुदा न खासा वो होती भी, तो भाई आपका क्या लेना देना, अपना काम करें, अपनी जिंदगी सुधारे, बजाय लानतान एक दूसरे को करने की है नहीं इस जंग में पड़े में। बट द पॉइंट इज, जिसने भी हरकत की है बहुत गलीज और बहुत घटिया किस्म की और मैं हरकत आप की लोगों है, को एक चीज़ तो वाज़ेह बंदा कर देता हूँ, रमजान का हाँ, ख्याल करे, कुछ शर्म हया ही कर ले। जिन लोगों को प्रूफ चाहिए ना, आपको एक और चीज़ देता जाऊँ। कुछ अर्सा पहले मुन्ना इकबाल के फादर का इंतकाल हुआ, जिसका इंटरव्यू उन्होंने दिया, एक वीडियो बनाई, मैसेज छोड़ा कि मैं अपने वालिद साहब के साथ जिस तरह उन्होंने जो पल गुजारे हैं, वो भी शेयर किए हैं, आप वो भी पल जाके देख सकते हैं। और दूसरी बात ये, यहाँ पर पल का जब ये मतलब लाहौर मोमेंट्स में है। पैदाइश इनकी हुई थी, तो ये सबसे पहले इन्होंने जो कदम रखा था, वो मॉडलिंग फील्ड में रखा था, मॉडल के तौर पे आए इनका थे। कहने का मतलब हाँ, है जब वो उनकी पैदाइश हुई थी, वो बड़ी हुई, उन्होंने पढ़ ना, लिख गया उसके बाद, ये कि पैदाइश हुई थी तो मॉडलिंग फील्ड में कदम रख नहीं लिया, ना, लाइक उनका हाउ, जो शुरुआत था ज़िंदगी का ना, शुरुआत। ठीक है। और वो जिन ड्रामास की वजह से बहुत ज्यादा मशहूर हुई, वो ऐदे वफा, ठीक है, इस तरह के ड्रामा से जिनके ऊपर उनको बहुत ज्यादा पहचान मिली, उनके अपने चाहने वालों ने पसंद किया। मगर इसके ऊपर आपने क्लिप के ऊपर बिलीव नहीं करना। मेरी आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, इस तरह के कोई क्लिप्स आपके सामने आते हैं, अगर आपको ये कंफर्म हो जाए कि यार ये क्लिप फेक है, तो आप जाके सिर्फ रिपोर्ट कर दें। या रिपोर्ट कर दें या उसके बारे में रिसर्च करें, उसके बाद फॉरवर्ड करें, हम्म, क्योंकि आपका एक शेयर, एक लाइक, एक कमेंट किसी की जान भी ले सकते हो, किसी हम्म। की जिंदगी भी बर्बाद कर सकता है। मोइन, क्विक लास्ट क्वेश्चन कोई पूछना चाहेंगे आवाम से, आप वाइंड अप पूछ लो, करें। फिर मैं पूछता हूँ, क्योंकि आप बोलने देती नहीं हो, बीच में बोलती हो। और सारा एक मिनट, कुछ एक मिनट, बोल के सारा कुछ बोल के आप बोलने नहीं देती, मतलब अजल से अब तक इस भाई का शिकवा ही है कि मैं हम्म, बोलने नहीं देती। मेरा सिर्फ ये सवाल है कि क्या आपके घर वाले इसी तरह पब्लिक में बैठकर अपनी बीवी को ह्यूमिलिएट करते हैं या अपने स्पाउस को ह्यूमिलिएट करते हैं, और आपके नजदीक दानिश का ये अमल किस हद तक ठीक था या फिर गलत था? मगर यहाँ पर आखिरी जो सवाल है मेरा, 2 सवाल तो इन्होंने कर ही लिए हैं, आखिरी, जिस तरह के इल्ज़ामात लगाए जा रहे हैं और जिस तरह की मोमना इकबाल की नाज़ेबा वीडियो सामने आई है, जिस तरह वो खुद को ये चीज़ मेंशन कर रही है, क्या ये ठीक है? और क्या आप लोगों ने भी बिलीव किया ये वीडियो देख के कि कहीं ये उनकी अपनी है? क्या कहेंगे ऐसे लोगों कमेंट पे? सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर कीजिएगा। इंशाल्लाह एक नए वीडियो में अल्लाह आपसे फिर हाफ़िज़। मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज।